नमस्कार साथियों। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम आप आज पूरा देश बड़ा ही सुखद अनुभव कर रहा है। और हम आज चर्चा करेंगे G20। व्हाट इज G20? ये क्या है, इसको क्यों लाया गया, और G20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब क्या होता है? G20 का मतलब है कि 20 वैसे देश जो आपस में मिलके अपनी आर्थिक, व्यापारिक और भी जो देश में जो हो रहा है, जो देश में जो हो रहा है वो जनहित के लिए आर्थिक गतिविधि सरकार क्यों लाती है? मेरे लिए लाती है, आपके लिए लाती है। व्यापारिक गतिविधि हमारे आपके लिए आती है। यानी कि कुल मिला जुला के ये जनहित के लिए कार्य होता है। सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए काम करती है। हम जिसे चुनते हैं, जिसे चुन के हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, वो किसके लिए कार्य करती है? जनता के लिए कार्य करती है। और जनता के कार्य को करने के लिए सरकार जो बिल लाती है, उस बिल को पूरे तरह से लागू करवाने का काम हमारे जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं करते हैं। यानी मोटे तौर पे हम जानेंगे कि G20 20 देशों का एक समूह है। 20 देश आपस में मिलके अपनी आर्थिक, व्यापारिक, अन्य जो देश की समस्या है आपस में चर्चा करते हैं, और आपस में चर्चा करके उससे निकलने का, और किसी देश को किसी चीज से परेशानी है उसका हल निकालने का आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। इसी चर्चा का नाम है G20, यानी 20 देशों का एक समूह। और इस 20 देश के समूह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरे जनता आज मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में G20 सम्मेलन हो रहा है। ये कितना अद्भुत बात है, कितना सुखद बात है। हम और आप जो कल्पना नहीं किए थे कि बनारस, दिल्ली छोड़ के हम बनारस में G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, ये हमारे लिए, आपके लिए ये बड़ा ही गर्व और सम्मान की बात है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं विद्यार्थियों को ये मोटे तौर पे बता देना चाहता हूं कि आप एग्जाम में आता है G20 के बारे में, G20 क्या है, तो G20 का मतलब है 20 देशों का समूह। 20 देशों का समूह, और ये 20 देशों का समूह आपस में मिलकर अपनी आर्थिक, व्यापारिक और यातायात जो भी चीजें हैं, सभी चीजों पे मिल बैठ के चर्चा करते हैं, इस चर्चा का निदान निकालते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें सिर्फ 20 देशों के नेता ही नहीं होते हैं, 20 देशों के वित्त मंत्री भी होते हैं। वित्त मंत्री के अलावा बैंक के जो गवर्नर होते हैं, ये भी इसमें बैठक में भाग लेते हैं और अपनी विचार को साझा करते हैं, और उस विचार को इकट्ठा करके उसमें से जो कुछ भी सकारात्मक हल निकलता है वो आप तक, हम तक पहुंचता है। हम जानेंगे कि G20 लाने का मकसद तो आप जान ही गए होंगे कि एक तरह से ये व्यापारिक, आर्थिक, अन्य भी जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए सरकार बैठक करती है। दूसरी बात, ये 1999 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय बनाया गया, मेक्सिको में बनाया गया। इसमें जो यूरोपीय देश है ये भी इससे लगा हुआ है,
हम कूटनीति की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, यही तो बातें होती हैं। और G20 में यही होता है, और ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि आज इसका एक हिस्सा हमारा देश है, और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और दिल्ली से हटके बनारस जैसे छोटे शहरों में, हालांकि बनारस को छोटा नहीं बोलेंगे, दिल्ली की अपेक्षा छोटा ही है, आज इसकी बैठक हो रही है। ये कितना गर्व और सम्मान की बात है। दूसरी बात, हम ये भी जान लेंगे कि इसमें कौन कौन सा देश है G20 में। तो G20 में कनाडा है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। पहले हम अपने देश को रखेंगे ऊपर, भारत, मेरा देश महान। जापान है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना है। 20 देश हैं इसमें, टोटल 20 देश हैं। मैं सिर्फ इतने ही देश को बता पा रहा हूं। मोटे तौर पे आप जान लें कि 20 देश है, और 20 देश की जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप, किताब है, बुक्स हैं, गूगल है, यूट्यूब है, आप उनकी सहायता से ले सकते हैं। ये अच्छी बात है। आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं कि G20 का मतलब क्या होता है, G20 किस लिए सरकार G20 सम्मेलन लाती है, करती है, G20 में कितने देश हैं। हालांकि जो 20 देश हैं इसका कूटनीति विधि से भी प्रश्न आते हैं। और यूपीएससी में, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में प्री, यूपीएससी के प्री में ये प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। मेंस, मेंस में भी इससे प्रश्न आते हैं, आईआर से। और पीसीएस में भी आते हैं, पीसीएस में सीधे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में इसी को घुमा फिरा के दे देगा, ऐसा देगा प्रश्न सही देगा, ऑप्शन अलग अलग दे देगा, ऐसा ऑप्शन देगा कि पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के पीसीएस की बात करें तो कैसा देगा, G20 में कितने देश हैं, 20, 10, 15, 25, तो हमारा ऑप्शन 20 सही होगा। अब जो प्रश्न आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं यूपी पीसीएस। मैं यूपी पीसीएस के लिए बोल रहा हूं संभावित, कि उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा होगी या अन्य और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, बैंकिंग का या अन्य भी चीजों का, तो उसमें प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि G20 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो भारत, भारत का कौन सा शहर, तो वाराणसी। दूसरा देहरादून, तीसरा पटना, चौथा नई दिल्ली। अब जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो सीधे वाराणसी को टिक करेगा, और जो बकलोलवा होगा ना वो दिल्ली को मारेगा, क्योंकि वो समझेगा कि बनारस में थोड़े होगा, वो तो होगा दिल्ली में। जो बकलोलवा होगा वो दिल्ली में मार देगा। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ा होगा और आज का ये न्यूज देखा होगा, हमारे यहाँ वीडियो को देख ले, तो निश्चित तौर पे वाराणसी आपका सही होगा। लेकिन जो बकलोलवा होगा, जो बुझेगा कि हम खाली टिक आउट करके पढ़ लें, तो मारेगा दिल्ली। अब क्यों दिल्ली मारेगा, दिल्ली इसलिए मारेगा कि भाई G20 का मतलब वो सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। हम पटना क्यों जाएंगे, हम देहरादून क्यों जाएंगे। तो जो बकलोलवा होगा वो नई दिल्ली को टिक आउट कर लेगा, और नई दिल्ली को टिक आउट करने से आपका जो प्रश्न होगा वो सीधे गलत हो जाएगा। आप इस चीज को निश्चित
तौर पे पूरी ईमानदारी से पढ़ें, लिखें, न्यूज़पेपर से आप अटैच रहें, समसामयिक घटनाओं से आप अटैच रहें। आप गलत लोगों से अटैच रखिएगा तो ये समझ से आपके बाहर का चीज़ हो जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं तो गलत लोगों से संगत में आ जाते हैं, तो गलत लोग के संगत में आने से ये आपका सँभलने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये जानने के लिए, ये पढ़ने के लिए आपको रोज़ की समसामयिक घटना, गूगल, यूट्यूब, बढ़िया न्यूज़ चैनल से आपको संबंध और संपर्क करना होगा, तब जाके आपको ये करने